नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। दाल उत्पादन में भारत दुनिया का सबसे अग्रणी राज्य है। भारत ग्लोबली यानी कि वैश्विक स्तर पर तकरीबन 25% दाल का उत्पादन करता है, जो दुनिया में सबसे अधिक किसी एक राष्ट्र यानी कि देश द्वारा उगाई जाने वाली दाल है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत दालों का इम्पोर्ट करता है। दाल की अपनी घरेलू ज़रूरतों के लिए भारत की निर्भरता विदेशों पर है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत जो है वो पिछले साल भारत ने 2022 23 में तकरीबन 27 लाख टन दाल इम्पोर्ट की थी। ऐसा क्यों है कि भारत कि में दाल उत्पादन की क्षमताएँ भी हैं, भारत बहुत अधिक दाल का उत्पादन भी करता है, लेकिन इसके बाद भी भारत अपनी दाल की घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों पर निर्भर है। आखिरकार दाल के मामले में भारत क्यों बेहाल है? समझने की कोशिश करते हैं, इस पूरे मामले को समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक दिलचस्प फैक्ट रखना चाहता हूँ। 19 और 21 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था, जो 5वां सर्वेक्षण था, वो ये कहता है कि तकरीबन 17% पुरुषों ने यानी कि आदमियों ने और तकरीबन 29% महिलाओं ने कभी भी मांसाहार नहीं लिया। और उसके बाद वो उनके लिए दाल ही प्रोटीन का मुख्य सोर्स है। यानी कि कहीं न कहीं दाल ही उनके प्रोटीन का मुख्य सोर्स है, क्योंकि दाल हम जो लेते हैं, हमारे शरीर को जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वो प्रोटीन की आवश्यकताएँ कुछ लोग मांसाहार से पूरा करते हैं, लेकिन जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे, वो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को जो मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं, उनके लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत। लेकिन इसके बावजूद भी भारत जो है वो इस स्थिति में भारत के जो लोग हैं उनको भी दाल की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती है। राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान का एक शोध कहता है कि भारतीय आहार में अनाज की तो खपत अधिक होती है, लेकिन प्रोटीन वाले जो फल व सब्जियाँ हैं उनमें कमी होती है। ग्रामीण भारत जो रूरल इंडिया है, उसमें तकरीबन 194 ग्राम ही प्रोटीन का कंज़्यूमेशन डेली किया जाता है, जबकि तकरीबन 260 ग्राम का प्रोटीन डाइट एक रूरल व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ग्रामीण परिवेश में मिलनी चाहिए, जबकि वहीं जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, वो 242 ग्राम का ही उपभोग करते हैं। यानी कि शहरों और गाँव में रहने वाले दोनों ही लोग प्रोटीन अ, की वाली डाइट लेने से दूर हैं, यानी कि प्रोटीन वाली डाइट का मतलब सीधे तौर पर दाल है। हमारे परिवार में या हमारे आम सभ्यता में, आम जनमानस के बीच दालों की कमी का ये एक हम वो समझ सकते हैं। मैं इसको थोड़ा-सा विस्तार से समझता हूँ कि भारत दाल में अधिक उत्पादन भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरकार भारत जो है वो दालों की अधिक उत्पादन के बावजूद भी भारतीय लोगों को जो दाल प्रोटीन की मुख्य खुराक है दाल, वो भारतीय लोगों की थाली से दूर है। और भारत इसके बावजूद विदेशों से दाल का उत्पादन करता है, वो इम्पोर्ट करता है, उसके बावजूद भी लोगों की थाली से दाल नहीं है। इसको समझने की आवश्यकता है, आखिरकार दाल के मामले में भारत क्यों बेहाल है? मैं इस आंकड़े से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भारत 25% दाल का प्रोडक्शन करता है, जबकि उपभोक्ताओं के जो खपत है, वो तकरीबन 27% से अधिक है। वहीं इम्पोर्ट यानी कि जो इम्पोर्ट करता है भारत, वो तकरीबन दुनिया का 64% हिस्सा यानी कि 14% इम्पोर्ट, दुनिया का 14% इम्पोर्ट अकेला भारत करता है। ऐसा क्या हुआ है? क्या भारत के किसान इतने क्षमतावान नहीं हैं कि वो दाल का प्रोडक्शन नहीं कर सकें? या भारत के किसान भारत के अंदर क्या दाल के अनुकूल माहौल नहीं है कि वो बेहतर उत्पादन कर सकें? लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के किसानों में वो सारी क्षमताएँ हैं, भारतीय कृषि में, भारतीय खेती में यानी कि भारतीय ज़मीन में वो सारी गुण हैं जो दाल की खेती के लिए अनुकूल हैं। मैं अगर बात करूँ तो राजस्थान दाल उत्पादन में नंबर 1 है, इसके बाद मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश, छठे नंबर पर गुजरात, 7वें नंबर पर है। अ, तो ये एक स्थितियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में दाल को लेकर एक दाल के भारत की दाल पे जो आत्मनिर्भरता है वो विदेशों पर है। ऐसा क्यों है? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। असल में भारत में दाल की खेती जो है वो एक तरीके से दाल का जो बाज़ार है, किसानों के नज़रिए से जो बाज़ार है, वो एक तरीके से हाशिए पर है। किसान दाल का उत्पादन करते थे, भारत पहले दाल के उत्पादन में ब बेहतर था, लेकिन जब 1900
92-93 में भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ये एग्रीमेंट बेशक 2 देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है, लेकिन बनस्पत यहाँ पे उल्टा हुआ कि भारत ने दाल पर अपनी निर्भरता विदेशों पर रखी। भारतीय किसान बेहतर दाल का उत्पादन तो करते हैं रहे, लेकिन बाज़ार में उनकी दाल को दाम कम मिले। इम्पोर्टेड जो दाल थी, वो भारत को सस्ती मिलने लगी। ऐसे में भारत की विदेशों पर निर्भरता अधिक बढ़ती गई। आम उपभोक्ताओं को सस्ती दाल उपलब्ध करवाने के लिए विदेशों से इम्पोर्ट होता रहा। ऐसे में भारतीय किसान डिक्रीज़ हुए। हालाँकि कुछ दाल है जिनका उत्पादन हम बेहतर नहीं कर सकते हैं। चने की दाल उत्पादन में भारत नंबर 1 है। अ, लेकिन बाकी दालों पर निर्भरता तो रही, लेकिन धीरे-धीरे हमारा जो माइंडसेट बनता गया, किसानों ने दाल की खेती करना छोड़ दिया। पिछले 1 से डेढ़ दशक में दालों की खेती को बढ़ावा देने के काफ़ी प्रयास भी हुए। अ कई मिशन हुए। 2005-6 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत के अंत तक दालों का उत्पादन 2 मिलियन तक बढ़ाना था, यानी कि 2011-12 तक। ये सफल भी रहा। दालों का उत्पादन बढ़ा भी। लेकिन कहीं न कहीं कुछ मौसम जनित चुनौतियों की वजह से दाल का उत्पादन गिरा भी। इस बीच सरकार ने एक सुब्रमण्यम समिति भी बनाई, जो दालों की खेती को प्रो अ, इस समिति की जो सिफ़ारिशें हुई, अ, उनको लागू भी किया गया, कई-कई सिफ़ारिशों को लागू किया गया। और मोदी सरकार जब आई गठन में, तो उन्होंने भी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है दालों वाला, उसको जारी रखा। और ऐसे में मोदी सरकार ने अ, कई दालों की एमएसपी में बढ़ोतरी भी की, जैसे तुअर है, उड़द है, इसमें तकरीबन 46% की बढ़ोतरी भी हुई। वहीं मूँग की एमएसपी में भी तकरीबन 61% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। इस तरीके से चने दाल की एमएसपी पे भी 68% की बढ़ोतरी हुई। मसूर की एमएसपी में तकरीबन 86% की बढ़ोतरी 21-22 तक हुई। 2012 13-14 की तुलना में 21-22 में इस तरह की बढ़ोतरी हुई। इस अ, इस तरीके से उसका उत्पादन भी बढ़ा, लेकिन कहीं न कहीं चुनौतियाँ बरकरार रही। जो सरकार के माध्यमों से केंद्र सरकार ने एमएसपी तो बढ़ाई, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से दालों की एमएसपी पर खरीद की जो व्यवस्था रही, वो बेहद ही ठंडी रही। ऐसे में किसानों ने उत्पादन तो किया, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से जब दाल नहीं खरीदी गई, तो इस दौरान किसान कहीं न कहीं दाल की खेती से उनका मोह भंग हुआ। अ ये माना जाता है, ये बार-बार इस बात को सिफ़ारिश की जाती है कि अगर दाल के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो कहीं न कहीं उसकी एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। ये एक एक मौका था। वहीं दूसरी बात, हमने जो आपने बात कही कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत जो है, वो मोज़ाम्बिक, मलावी और म्यांमार से शुल्क मुक्त इम्पोर्ट करता है। यानी कि वहाँ से दाल इम्पोर्ट करने में कोई भी खर्चा भारत सरकार को नहीं होता है। ऐसे में सस्ती दाल वहाँ से आ जाती है, जो भारतीय एमएसपी से भी संभवतः कम होती है। और इन इन हालातों में जो भारतीय किसान हैं, उनको दाल के दाम बेहतर बाज़ार में भी नहीं मिल पाते हैं, जिससे उनकी चुनौतियाँ पड़ती हैं। अगर हम बात करें कि भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में कहाँ-कहाँ से दाल इम्पोर्ट की है, तो उसमें सबसे अव्वल जो है म्यांमार है, उसके बाद कनाडा है, फिर तीसरे नंबर पे मोज़ाम्बिक है, चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, 5वें में तंजानिया है, छठे में ब्राज़ील है, 7वें में मलावी है और 8वें में सूडान, 9वें में इथियोपिया और 10वें में यूनाइटेड अरब अमीरात है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों एक ये वजह चुनौतियाँ के तौर पर है। अ, ऐसे में एक कई स जो स स विशेषज्ञ हैं, जो कृषि विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि अगर देश में किसानों को दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उनको वो करना है, प्रोत्साहित करना है, तो बेहद ज़रूरी कि सरकार पीडीएस वितरण के तहत दाल भी लोगों को दे, एमएसपी पर दाल खरीदें राज्य सरकारें, और पीडीएस वितरण के तहत दालों उनको तक पहुँचाएँ, गेहूँ और चावल की तरह। इससे क्या होगा कि किसानों से उनकी फसल दाल की फसल गेहूँ और धान की तरह खरीदी जाएगी, उनको एमएसपी का दाम मिल पाएगा सीधे तौर पर। तो दूसरी तरफ राज्य सरकारें भी अपनी आबादी को पोषण युक्त खुराक दे पाएँगी, क्योंकि प्रोटीन के मामले में दाल सबसे अव्वल है, और ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन इसकी तरफ अभी काम नहीं हुआ, और कहीं न कहीं चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अ, वहीं नीति आयोग ने एक अनुमान लगाया कि 2030 तक दालों की माँग बढ़कर तकरीबन 32 मिलियन टन हो जाएगी, और ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। अभी उम,
ऐसे में इस बात पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा है कि किसानों को शिफ्ट किया जाए और धान का जो दायरा है उसको छोटा किया जाए, धान के एरिया को कम किया जाए, धान के रकबे को कम किया जाए, जिससे कहीं न कहीं आने वाली चुनौतियों से भी निपटा जा सके। तो दाल के मामले पर हमने देखा कि दाल के मामले में भारत के सामने क्या-क्या चुनौतियाँ, एक एमएसपी पर वाजिब खरीद नहीं होती, तो दूसरा कहीं न कहीं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो बेशक 2 राज्यों 2 के 2 दे 2 देशों के बीच मुक्त व्यापार के समझौते को बढ़ावा देता है, लेकिन भारत सरकार की जो स्थितियाँ फँसी हुई हैं, वो भारत ज़्यादा इम्पोर्ट कर लेता है और एक्सपोर्ट करने के लिए भारत इस तरह का माहौल नहीं बना पाया दालों के मामले में, जो कहीं न कहीं चुनौती पैदा करता है किसानों के लिए भी। इस तरीके से और एक एक तरफ हमारा हम उत्पादन बेशक अधिक करते हैं, लेकिन हमारी आबादी अधिक है, हमारी खपत अधिक है और हमारी खपत लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में दाल के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता का कदम थोड़ा-सा लंबा है। ये हमारी कोशिश थी। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी? अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।